औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका कृष्ण नगर में। और कृष्ण नगर जो है ये बहुत ही तारीखी बाज़ार है, बहुत ही पुराना बाज़ार है। अगर ख़वातीन होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जिन्होंने शॉपिंग करनी होती है तो शॉपिंग की घर से ही यहाँ पर रुक करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दाता गंज बख्श जोन का इलाका है और लाहौर के ये जोन दाता गंज बख्श में आता है, जहाँ पर तजावजात के हवाले से बात करें तो तजावजात का तो वैसे भूत है, वो पूरा सर चढ़ कर बोल रहा है। पूरे लाहौर भर में जो है तजावजात कायम दायम है और ये सिलसिला साल से चलता आ रहा है। कहीं पर हम देखते हैं कि टेम्परेरी तौर पर जो है रेडियाँ लगाकर तजावजात कायम किए जाते हैं, कहीं पर जो है परमानेंट इस तरह का इंतज़ाम बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है कि वहाँ पर तजावजात कायम रहते हैं। और इस हवाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जहाँ जहाँ भी तजावजात कायम है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और ये कृष्ण नगर बाज़ार है, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में शहरी हैं, रुक करते हैं। और दूसरी जानिब अगर तजावजात के हवाले से बात करें तो ये इनिशियल ये बाज़ार की स्टार्टिंग है। यहाँ से लेकर अगर हम चिश्ती ग्राउंड तक बात करें या फिर पीछे इलाके तक बात करें तो सारे बाज़ार में हमें यही सिचुएशन नज़र आएगी, जहाँ पर मुख्तलिफ रेडियाँ नज़र आएंगी, स्टॉल्स नज़र आएंगे। और कहा यह जाता है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और MCL की जानिब से कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो वक्तन फ़वक्तन की जाती है। इस वाले से किस कदर कारकर्दगी है ये हम शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि सियासत का जो दर्जा हरारत है वो अरूज पर पहुंचा हुआ है, जिसके बाद जो है खान साहब को जब से अटैक हुआ खान साहब पे और खान साहब ने ज़मान पार्क में अपनी रिहाइश इख्तियार की, वहीं से जो है सियासी आगे की हिकमत अमली बनाई जा रही है। बड़े बड़े सियासतदान भी हैं जो सिंध से भी आ रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं। PTI की मरकज़ी क़यादत भी जो है वो इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद है और वहाँ से भी जो है गाइडलाइंस के थ्रू जो है लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। और लॉन्ग मार्च हमने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 15 डेज़। फिर उसके बाद ब्रेक भी आया, जहाँ से हमने देखा कि जब खान साहब पे अटैक हुआ फिर उसके बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो है पब्लिक क्या समझती है कि क्या कारोबारी हालात हैं वो किस तरह के। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर कृष्ण नगर बाज़ार में जो तजावजात हैं उसकी क्या सूरत हाल है, हम आपको दिखाते हैं। आपने हमारे साथ रहते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद साहब, क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ जी, सेलमैन ही नेस्ले पे। अच्छा, आप कंपनी में सेलमैन ही करते हैं, से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त करते हैं। तो कौन कौन से इलाकों में आपका ज़्यादा विजिट होता है? कौन कौन से इलाके में? पूरे लाहौर में ही आप? लाहौर में। पूरे लाहौर में। तो अभी इस टाइम हम मौजूद है कृष्ण नगर बाजार में। ये आपको पता है बहुत ही पुराना बाजार है, क्या सूरत हाल रहती है यहाँ पे? ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, जगह जगह रश है, बाजार भी है और पैदल गुजरने के लिए भी कुछ जगह नहीं है। इसलिए कि ये रेडियों और ये लाहौर में रश की ज़्यादा होने की वजह से ना ये बायस बनता है। अभी तो ये आपके सामने जो है दिन का आगाज ही समझे, अभी मार्केट सारी प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुई, तो अभी भी ये सिचुएशन है। आप गाड़ी भी चलाते हैं, लाहौर भर में सफर भी करते हैं, आपको बेहतर आइडिया है। कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि तजावजात रेडियाँ वगैरह ज्यादा है और आम आदमी को कितना मसला होता है? पूरे लाहौर में रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ अंदरून शहर में भी रेडियाँ लगी हैं, ठीक है ना, जगह जगह ये प्रॉब्लम है। और सियासी सूरत हाल भी आपके सामने, खान साहब जो है जख्मी हुए, अटैक हुआ खान साहब पे, क्या समझते हैं किस तरह की सियासत चल रही है और किस वजह से आम आदमी को फर्क पड़ रहा है, क्या सिचुएशन है? आम आदमी तो ये आप सब जानते हैं कि आम आदमी जो है ना वो तो ना ज़मीन के अंदर धंस गया है, क्योंकि उसके लिए ना कमाने के लिए कोई कारोबार है, ना खाने के लिए कोई चीज़ है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ हुकूमती, ये बातें हुकूमती हैं, क्योंकि बड़ी इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से ना ये अवाम भी परेशान है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेहरबानी कि हम हुकूमत को ये अपील करते हैं कि ये महंगाई का कुछ करें, महंगाई का कुछ करें। महंगाई से हर आदमी परेशान है, बहुत बहुत परेशान है, हर इंसान जो है ना वो परेशान है बहुत। और अगर इस इलाके की बात करें, आपने बताया कि ये सिचुएशन रहती है, किस किस टाइम में आप समझते हैं कि ज़्यादा जो है ट्रैफिक का मसला रहता है? और ये तो सिचुएशन हमें पूरे बाजार में इसी तरह ही नजर आएगी। इसी तरह यानी कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम भी होती है, दोपहर के टाइम, शाम का टाइम होती है, शाम की टाइम। हाँ जी, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रेडियो की प्रॉब्लम की वजह से ना ये ट्रैफिक थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाती है।
ये अभी हम इधर कृष्णनगर बाजार में, अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों की बात करें, इचरा मार्केट की बात कर लें, नारकली की बात कर लें, क्रीम ब्लॉक की बात कर लें, वहाँ पे क्या सूरत हाल देखते हैं आप? वहाँ की, क्योंकि वहाँ की सूरत हाल मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये भाई को ना ये ज़्यादा जानते हैं, कि इसलिए मैं ये इसे भी आप हाँ जी, माफ कर रहा ड्राइविंग वगैरह करते हैं, और जब आप ड्राइविंग करते हैं आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मेन इलाके हैं लाहौर के? आप सारे इलाके वैसे फिरते हैं, आप देखते हैं, घूमते हैं, आपका काम इस तरह का है। लाहौर के अगर मेन इलाकों की बात की जाए, कौन कौन सी शाहराहें हैं जो आप समझते हैं क्लियर होनी चाहिए? ट्रैफिक का मसला वहाँ पे ज्यादा है। सेफ्टी एड होनी चाहिए, और जहाँ ये हम बात कर रहे हैं ये भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और जो से कोई मसलन कोई छोटे मोटे कोई बाजार आते हैं वो भी होने चाहिए। महंगाई के वाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो महंगाई के वाले से पंजाब गवर्नमेंट को या वफाकी हुकूमत जो नून लीग की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही हम देंगे कि ये हुकूमत, क्योंकि हमारे कहने पे हुकूमत नहीं करती, हुकूमत खुद आप करे। हमारे कहने पे हुकूमत ना करेगी, जितनी जितनी आवाम इकट्ठी हो जाए उन्होंने कोई फैसला नहीं करना जब तक वो अपना ज़हन इस्तेमाल करें। करना उन्होंने अपना फैसला ही है। क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि हमारे कहने पे नहीं करेगी, हालांकि वोट भी आप डालते हैं, सब कुछ आपके वोटों की ताकत से ही जो है वो हुक्मरानी करते हैं, हुकूमत में आते हैं, क्यों? क्या क्या समझते हैं आप? वोट तो हम डालते हैं, बाकी ये है कि हमें ये नहीं पता वोट जाते कहाँ हैं, ये नहीं पता जाते कहाँ हमारे वोट। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मसलन ये महंगाई के वाले सिचुएशन, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मुसव्विर रियाज। सफीर भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल जी। कब से ये काम कर रहे हैं? ये मुझे हो गया 2 साल। 2 साल हो गए। जी। मतलब 16 साल की उम्र से आप ये काम कर रहे जी हैं? जी 18 साल के हो गए हैं? जी। कब की पैदाइश है वैसे? 2004 की। 2004 की। काम की क्या सूरत हाल चल रही है? फिलहाल काम तो ठंडा ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ इतना हो रहा नहीं है। सूरत हाल यही है, बाजार की ज़्यादा कमेटी वाले कारपोरेशन बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आते हैं कारपोरेशन वाले में? अभी भी आते, कल भी वो आए हुए थे, इसी वजह से बहुत तंगी होती है। बंदा क्या कार्रवाई क्या करते हैं वो आते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं हमारी, जिसकी वजह से हमें बहुत तंगी होती है। बंदा कभी रेडी लेके इधर भागे, बंदा भाग भी नहीं सकता रेडी लेके, ये मसला है। आप कह रहे हैं 2 साल से आप ये रोजगार से मुंसलिक हैं, 2000 से यही सेटअप लगाया हुआ है, यहीं पे होते हैं कि क्या क्या सिस्टम क्या होता है? सर्दियों में कौन से कपड़े, गर्मियों में या फिर? बारीक होते हैं, सर्दियों में मोटे होते हैं। ये फिलहाल मोटा सारा माल लगा हुआ है, सर्दियों का माल लगा हुआ है। गर्मियों का भी फिलहाल पड़ा हुआ तो हमने वापस भेज दिया। गर्मियों को वैसे बच गया था, आपने वापस भेज दिया। तो अब सर्दियों का ये आइटम्स वगैरह फरोख्त भी हो रही, सर्दियां भी आ गई है, तो क्या देख रहे हैं आपके काम किस तरह का चल रहा है? सिचुएशन किस तरह की? नॉर्मली चल रही है फिलहाल, अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग ही है। इसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी होती है, परेशानी होती है कारपोरेशन वालों की वजह से, ये मसला है सारा। लास्ट टाइम कब कारपोरेशन वाले आए थे? कल आए थे जी। 2 साल में आपने कितनी बार इस तरह कार्रवाइयां देखी, और क्या कार्रवाई करते क्या हैं फिर उसके बाद? वो आते हैं, रेडियो उठाते हैं, जोन से बंदा खाली नहीं कर रहा होता उन्होंने रेडियो फेंक देते हैं नीचे सारा सामान, पर बंदा क्या कर रहे हैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता। फिर रेडियां लेके जाते हैं, रेडी ले जाते उठा के, फिर उसके बाद रेडी वापस कर देते हैं। वापस फिर जाना पड़ता कारपोरेशन के दफ्तर, वहाँ से लानी पड़ती है। इधर शालमी चौक में है उनका कारपोरेशन का दफ्तर। ये कौन सा, ये दातागंज बख्श जोन नहीं है? नहीं नहीं, ये इस्लामपुर है। नहीं, जोन इसे वो लगता है। तो मुझे आप ये बताओ कि काम आपने बताया कि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, वो कार्रवाई भी करते हैं, उसके बावजूद आप ये स्टार्ट से जाएंगे आखिर तक आपको यही सूरत हाल नजर आए? सूरत हाल है फिलहाल। क्या वजह वैसे इसकी? ये फिलहाल तो अभी यही पता सारों का, क्या सूरत हाल यही चल रही है। ज़्यादा रेडियो पे है, दुकानों का आपको पता कराया बहुत ज़्यादा है। ये लोग, कितना वैसे इधर दुकानों का किराया? किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 25,000 है। इससे ज़्यादा ना 30,000 से शुरू होती है दुकानें। 40-50,000 रुपये एडवांस कर लेते हैं, बंदा कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इधर आप जब बैठे हुए उधर काम कर रहे हो, किसी को कुछ देते तो नहीं हो? नहीं, किसी को कुछ नहीं देते। माशाल्लाह हमारी अपनी सामने दुकान भी है। दुकान भी है? हाँ जी। दुकान तो होने के बावजूद फिर आपने इधर बाहर रेडी लगाई? आप क्या करें, ये भी है, बंदा बाहर लगा ले। दुकान आपकी है कि मतलब किसी जानने वाले की दोस्त? जानने वाले की दोस्त की है। दोस्त की। जी। आपने अपना सेटअप इधर बाहर लगाया? जी, अपना साइड बाहर लगाया हुआ है। आपने कहा 2 साल से इस तरह की सिचुएशन है कि कार्रवाई करते भी हैं, लेकिन फर्क आपके सामने है।
फ़र्क सामने ही है, आपके सामने सूरत हाल है, ये मसला सारा। क्या समझते हो आपकी किस तरह से अगर हुकूमत चाहे बेहतर करना है, ये रेडियो का निज़ाम भी बेहतर हो जाए, किस तरह से आप समझते हो? समझता है बस थोड़ी साइड साइड पे हो, बस सड़क खुली वगैरह हो, आराम सुकून से, कोई किसी को तंगी ना हो। हमारी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक जाम भी हो जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं होती। वैसे अमूमन किस किस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होती है? रात टाइम होती है ज़्यादातर। शाम के टाइम, रात की? हाँ जी, कम से 6-7 बजे के टाइम ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी लोगों ने आना जाना होता है फिर इसकी वजह से। तो क्या क्या आप समझते हो कि आप कह रहे हो अभी स्टार्टिंग है, कौन से सीजन में ज्यादा इस तरह रेडियां ज्यादा हो जाती है, कौन कौन से औकात कार में, और कौन कौन से अगर जिस तरह कोई दिन त्योहार आ गया, ईद आ गया, चांद रात हो गया, इस तरह की सेलिब्रेशन जब होती हैं, क्या सिचुएशन होती है? काफ़ी ज़्यादा रेडियाँ वगैरह लग जाती हैं इधर, काफ़ी सारा ईद वाले दिन पूरा इस्लामपुर बंद हो जाता है इधर से, सारी इधर रेडियाँ लगी होती ईद वाले दिन बंद हो जाता है? हाँ इधर से। ईद वाले दिन बंद हो हाँ जाता जी, है? चांद रात वाले दिन। चांद रात वाले दिन? ईद वाले दिन तो सारे ईद मना रहे ईद मनाते हैं, हो। मनानी उससे पहले, उससे पहले जो सिलसिला चांद रात वाले दिन इधर सारे बंद हो जाता है, सारी रेडियाँ ही लगी होती हैं हर टाइम। इधर बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं, खवातीन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये इर्द गिर्द का जो एरिया है ये सारा यहीं से शॉपिंग करता है। यही से करता है। तो आप कह रहे हो कि कार्रवाइयाँ करते हैं, कमेटी वाले आते हैं, रेडी उठाते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से क्या चालान करते हैं, क्या फाइन करते हैं? चलान दे जाते हैं, कहते हैं आगे वहाँ से रेडी ले जाना, फाइन पड़ जाना। कितना फाइन करते हैं? किसी का 2000 पड़ जाता है, किसी को 2500 पड़ जाता है, तो ज़्यादा जो उनसे तंग करता है उनको ज़्यादा 3000 डाल देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते। 2 से 3 हज़ार रुपए के दरमियान चालान करते चल जाते हैं, हैं, इससे ज्यादा नहीं इससे करते? ज़्यादा नहीं करते, फिर उसके बाद रेडी वापस कर देते हैं? वापस कर देते हैं। इसका यही सेटअप होता है कि एक दफा रेडी उठा ली, ले गए, फिर उसके बाद 2-3 हज़ार रुपए का चालान किया, फिर उसके बाद वापस कर वापस कर दी। दिया। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देखें कि ये मेन बाजार है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये सारे बाजार पे इसी तरह सिचुएशन है। और अभी वो टाइम है, अभी दिन का आगाज ही समझ लें, ठीक है। और जो जो टाइम ज्यादा होता जाता है, शाम के औकात कार में हम देखते हैं कि ये बाजार जो है वो ज्यादा भरना शुरू हो जाता है। और ये हर जगह आपको सिचुएशन नजर आएगी। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें इस्लामपुरा से, फिर वो लास्ट में जब आप जाएंगे वो संत नगर वाली रोड पे, वहां से पहले तक यही सिचुएशन होगी। और वहां पे हमें फलों की रेडियां भी नजर आएंगी, दूसरी भी नजर आएंगी। काफ़ी रेडी ज़्यादा लगी थी, फलों की, सिंगारों की, काफ़ी रेडियाँ लगी होती हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सूरत देखी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराम है जी। राम साहब क्या काम करते हैं? मैं ये रेडी लगाता हूँ भाई। ये रेडी लगाई हुई है जी। किस चीज़ के सामान बेचते हैं? मैं ये इम्पोर्टेड LLB काम करता हूँ। गारमेंट्स बच्चों के ज्यादा बेचते हैं, बड़ों के? बच्चों के ज़्यादा बेचते हैं। क्या सूरत हाल है मौजूदा टाइम में कारोबार की? कारोबार के बहुत बुरे हालात हैं यार, ठीक है ना। एक तो ये कारोबार नहीं है, ऊपर महंगाई मार गई है। नवाशी के दौर में हम 2 रुपये की रोटी खाते थे, यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा हमें। अब आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। कौन से वाला आटा नहीं मिल रहा? सब्सिडी वाला कह रहे हैं, कौन से वाला आटा? या जो आप देखो ना, वो उन्होंने गवर्नमेंट ने 490 रुपये का आटा दिया है, वो अब दुकानदार जो जिनके पास है वो 650 रुपये का दे रहे हैं। वो भी ब्लैक मेल बेच रहे हैं, जिसको वाकफ बंदा है उसको दे रहे हैं, बाकियों को नहीं दे रहे। आटा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। और दूसरी जानिब ये बाजार की बात करें, बाजार में तजावजात की सूरत हाल ऐसी की ऐसी? ऐसी है भैया, देखे ना, माड़ा बंदा किधर जाए, गरीब बंदा, ये बताएं। कोई पता नहीं कहाँ से है, कोई कहाँ से है, इन्होंने तो रोजी कमानी है ना। आप देखिए ये बाजार में अगर सेंटर में कोई रेडी लगा लेगा, सेंटर पे कोई नहीं लगाएगा रेडी। अल्लाह की मेहरबानी से हम यहाँ पर अभी इलेक्शन भी जीते हैं चोरी नीम के ग्रुप से, ठीक है ना। माशाल्लाह आप इलेक्शन जीते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से जीते हैं इंशाल्लाह। ये मामला तो हम हल कर रहे हैं, अब पिछले 3-4 दिन से ये कर रहे हैं। ये तो अच्छा हो गया कि आपसे बात की हमने। हमें बताएं कि क्या पीछे गुज़िश्ता सालों में द्वार में आपने, दूसरे लोग भी इलेक्शन होते रहे, अब क्या चेंज होने जा रहा है, क्या करते हैं? अल्लाह की मेहरबानी से पहले हमारे बुजुर्ग थे अमीर बेरवी साहब, उन्होंने 25 साल यहाँ पर हुकूमत किया। उसके बाद चोरी नीम साहब आ गए, उनको ये 12 साल पहले हो गए, अगले ये 15 साल हो गए इंशाल्लाह। ये वही जीत रहे हैं जी, अल्लाह की मेहरबानी से। चौधरी नईम साहब जीत रहे हैं। चोरी नीम साहब जीत रहे हैं। तो अब चौधरी नईम साहब क्या कहते हैं कि ये तजावजात के वाले से क्या करना है? इंशाल्लाह ताला इस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भजन, पिछले 4-5 दिन से, ठीक है। सारे महकमे वालों से मिलके हम इंशाल्लाह इनको, रेडियो वालों को भी एक जगह देंगे, मुसलसल जो है अभी गार्ड रखे जाएंगे यहाँ पर। अल्लाह की मेहरबानी से ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, और हो गया, बाकी बेहतर हो गया है, कोई 60% हो गया है, आगे भी इंशाल्लाह पूरा
100%। अभी वैसे क्या बात चल रही है, क्या बात हुई है, कौन कौन से महकमों से बात हुई है, इंतजामिया से बात हुई है, MCL से हुई है, टाउन हॉल बात हुई? वालों से हमारी बात हुई है, हमारी अपनी यूनियन के सारे जो पैनल में हैं वो इंशाल्लाह ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको बाज़ार को हम बेहतर करें, यहाँ पर गार्ड रखे जाएं, यहाँ पर रेडियो वाले का इशू नहीं है, यहाँ पर रिश्का बहुत आ जाता है अंदर, ठीक है ना, रिश्का बहुत आ जाता है, एक सवारी होती है और 10-10 रिश्के पीछे लग जाते हैं, उसमें कोई तंगी होती है, उनका ही सारे मामला हम इंशाल्लाह करेंगे। ये देखिए, ये बाजार की वाले से अगर बात करें ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं हजारों की तादाद में खवातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। हम मेरी बहन भी आएगी, मेरी माँ भी आएगी, आपकी बेटी भी आएगी, आपकी बहन भी, सब ने आके इधर शॉपिंग करनी है, ठीक है। और जब यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होगा, सिचुएशन इस तरह की होगी, तो किस तरह से आप समझते हैं मैनेजमेंट अपना रोल अदा करे और ये सारी सिचुएशन को बेहतर किया जा सके? क्योंकि इंडीड दुकानें खुली हैं, किसके लिए खुली हैं? गाहक के लिए खुली हैं। इधर जो भी आप किस लिए हैं? गाहकों के लिए है। जो इंतजामिया ये दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए है। क्या कहेंगे इस वाले से? इंशाल्लाह ताला भाई इसी मामले में हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें आती हैं, हमारी बेटियां आती हैं, सारी हमारी माएँ बहनें हैं, इनकी क्वालिटी के नियम इंशाल्लाह ताला ये काम कर रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से करेंगे। ये अभी हम 25 तारीख को हम इलेक्शन लड़े, आज देखें आज कितनी तारीख हो गई है, आज 15 मई 16 तारीख हो गई है। इंशाल्लाह इसी मामले में हम लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। आप आने वाले वक्त में ना आप देखेंगे कि बाकी इस्लामपुरा है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस्लामपुरा की तकदीर बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगा। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल साहब, ये कितना पुराना बाजार है? इस्लामपुरा बाजार की बात करें, सही तो काफ़ी पुराना है, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे आने से पहले का ही है। आपको इधर आए कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जी 10 साल से सूरत हाल ऐसी ही है। ऐसी है, जहरी सी बात है। हाँ, जो भी देखें जैसे भी है, हर कोई लगा रहा है, लग रहा है सामान वगैरह। इस्लामपुरा बाजार वहाँ से शुरू हो जाता है, पीछे चौक हाँ जी, से। पीछे शुरू हो जाता है। और ये आगे तक आखिरी चौक जो है, जहाँ से हम देखते हैं चिश्तिया स्कूल की तरफ भी सड़क जाती है, तो सारा यही सूरत हाल रहती है। ऐसे ही है सर। ये देखिए, ये फुटपाथ पे इस टाइम हम खड़े हुए हैं, ऐसे ही है। दुकान जो है ये शटर, ये शटर तक दुकान है, और ये उधर से आप शुरू होंगे, आपको रास्ते में काफी इस तरह की सिचुएशन नजर आए। ऐसे ही है। कोई कार्रवाई वगैरह नहीं करता, कोई रोकता नहीं है? आते हैं, क्यों नहीं आते, आते हैं, लेकिन देखें अब जैसे जैसे ये दुकानदार हैं लगा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी मजबूरी में आगे जाना पड़ता है। हमने तकरीबन साल 1.5 साल बाहर सामान नहीं लगाया, नहीं लगाया। अगर मजबूर हो गए, तंग होकर लगाया। अभी आप ये देख रहे हैं, अभी ये सेट भरी जाएगी, ये सेट भरेगी, हम तंग हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमने 2-2.5 लाख किराया भर रहे हैं, हम कहाँ से निकालेंगे? कितना किराया दे रहे हैं आप? 2 लाख रुपये। इस दुकान का 2 लाख रुपए जी। किराया दे रहे हैं। तो हमने कहाँ से निकालना है? नहीं, इधर ये रख के पतीले वगैरह रख के, चीजें वगैरह रख के। सर ये फिर जाहिर सी बात है, हमें भी पता लगे कस्टमर को शॉप है यहाँ पे। अब ऐसे तो हम चुप देखिए, ये वाली साथ वाली भी शॉप है, वो नजर नहीं आ रही, वो भी तो शॉप है, उससे पीछे भी शॉप है। देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? देख लीजिएगा कि आप पता लगेगा आपको, सारा सामान बाहर होता है पूरे बाजार में ऐसे ही है सर। आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी सही है, अपनी जगह पे आते हैं, कार्रवाई करते हैं। बेचारे अब यहाँ बैठ नहीं सकते वक्त, आते हैं 2-3 चक्कर लगाते हैं दिन में, सब उठाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस बाहर आ जाते हैं। 2-3 चक्कर अगर लगते हो डेली के, तो सिचुएशन तो इस तरह हो ही ना। सर आप देख लीजिए, आपको पता हो यार, मैंने 1 घंटा बाहर उठा के रखना है, 1 घंटा अंदर ही रखना है। हम नहीं लगाते थे, हमने अब शुरू किया लगाना, हम नहीं लगाते थे। शुरू ऐसे क्यों किया? देख देख के। सर मजबूरी है, देखने की बात नहीं। अब आप देखो, हम अंदर छुप के बैठ जाएंगे, कस्टमर को शॉप नजर नहीं आएगा, हम कहाँ जाएंगे? अभी आप थोड़ी देर बाद आके देखिएगा, यहाँ सारा सामान लगा होगा पूरे बाजार में इसी तरह। पूरे बाजार में ऐसे। अब हमने सुना है कि इधर इलेक्शन वगैरह भी हुए, ठीक है, तो इलेक्शन में जो अब कौन सा ग्रुप जीता है और क्या कहता है वो इस वाले? चौधरी नईम साहब जीते हैं, वो कह रहे हैं, कहते हैं यार ये आप ये हटाओ यहाँ से, उन्होंने कहा है, लेकिन कहते हैं? हाँ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा ये। नहीं, 25 दिन तो मेरा ख्याल उन्हें 25 तारीख को हुए थे इलेक्शन वगैरह, मेरे ख्याल से आई थिंक ऐसे ही है। तो अब परसों कंफर्म कर गए, कहते हैं यार ये आप देख लो, 1-2 दिन में ना इसको वाइंड अप करो। वो वैसे ही हक में है कि ये साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वो है इस बारे में। आपके अंदाजे से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें, एंड तक जाएं, कितनी रेडियां इधर मौजूद होंगी? सर रेडियो तो बेतहाशा है ये वैसे अंदाजन कितनी होगी? सर, मेरे 50 से ऊपर ही है,
50-100 से ऊपर ही है। और आगे भी चले जाए आप, ये चिश्तिया स्कूल के सामने उधर भी सारी रेडियाँ सारी ऐसे ही, आप सही कह रहे हो। बहुत यानी कि इसके ट्रैफिक ब्लॉक होती है, दुकानदार भी तंग होता है। जब तक दुकानदार को ट्रैफिक क्लियर मिलेगी, गाड़ी खड़ी होगी, कस्टमर अंदर आएगा। ये देखिए आप भी, दुकान अगर आपने सजाई हुई है, लगाई हुई है, किसके लिए लगाई? कस्टमर के लिए। कस्टमर, मेरी माँ ने भी आना, मेरी बहन ने भी आना, आपकी बेटी ने भी आना, बहन ने आना, सब ने इधर आना है, इधर रुक करना है। और जब यहाँ पे सेंटर में रेडियां लगी होंगी, जगह नहीं होगी, गुजरने का रास्ता नहीं होगा, तो किस तरह से बेहतर होगा? सर ये तो अब देखिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या करना है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हट जाए यहाँ से। हम खुद यही चाहते हैं कि बाजार में सामान नहीं लगे। जब बाजार सामान लगेगा ना, बाजार भी खुला होगा, शॉप भी क्लियर नजर आएंगी, क्लियर नजर आएंगी। जैसे ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल सही चलेगी आपकी, कस्टमर फुटपाथ चलेगा, अंदर भी आएगा। तो अब मौजूदा टाइम में काम की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? आजकल तो बस ऐसे ही है, जब तक ये ऐसे सामान रहेगा, गंद रहेगा, कस्टमर कहाँ आएगा? कस्टमर नहीं आएगा। इस वाले से पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? सर हमारा तो ये मैसेज है कि देखें, तवज्जो करें इस साइड पे भी। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, देखें तवज्जो करा जरे। और ये आपको, ये दुकान की सिचुएशन नहीं है, ये सारी दुकानों की इधर इस तरह ही सिचुएशन है। और आपने सुना भी, देखा भी कि किस तरह से जो है यहाँ पर एक दुकान अगर 4 फुट बाहर होती है, अगली की कोशिश होती है कि 6 फुट हो जाऊँ। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे। और यही देखते देखते हम देखते हैं कि सिचुएशन ऐसे आगे तक आती है। आगे जहाँ यहाँ पर ख़त्म होती है, उससे आगे क्या हो जाता है, फिर रेडियाँ आ जाती हैं। जब रेडियाँ आ जाती हैं, उससे आगे जिसने किसी ने 1 लगाई, फिर आगे किसी ने 2 लगाई, फिर जो है कंजस्शन बढ़ती चली जाती है, गुजरने का रास्ता जो है वो कम होता चला जाता है। और ख़वातीन जो होती है, उन्हें गुजरने में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। इनका खुद कहना है, दुकानदार हजरात का खुद कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखते ही हैं कि कार्रवाई क्या होती है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहद है। आप भी क्या काम करते हैं? मैं जी क्रॉकरी का काम करता हूँ, इधर दुकान है मेरे पीछे, क्रोकरी का काम करते क्रॉकरी का काम करता हूँ। ये रो लगे मैं कप शप, ये मेरे लगे मैं। हैं? कप वगैरह, ये मुख्तलिफ क्रोकरी के आइटम्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, ये सारी वैरायटी मेरी लगी हुई है। ये रो रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये भी आपका सेटअप जी है? जी बिल्कुल, ये सारे सेटअप मेरे ही हैं। कितनी रेडियम वैसे आपकी? मेरी तकरीबन है 6-7। 6 रेडियम? जी बिल्कुल। और दुकान भी है? दुकान पीछे बनी हुई है अपने। दुकान पीछे हट जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सूरत हाल चल रही काम? सूरत हाल तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रही सूरत हाल की। कारोबारी सूरत हाल हर तरह से जो है बिल्कुल लॉस पे जा रही है। कोई प्रॉफिट नहीं आ रही, कोई जो खरीदार है वो पैसे नहीं भर रहा। जाहिर सी बात है, हर तरफ महंगाई इतनी हो गया कि आवाम को समझ नहीं आ रही क्या करें। अपना खाना पीना पूरा करें कि ये चीज़ें पूरी करें। ये चीज़ें, ये सूरत हाल हुई है काम की बहुत देर से। अगर हम बाजार के वाले से बात करें तो ये इस्लामपुरा बाजार, उधर से हम स्टार्ट करें तो आखिर तक आपको रेडियां ही रेडियां नजर आए? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, अंदाजे से वैसे कितनी रेडियां हैं? रेडियाँ तो मैं कहता हूँ इधर हज़ारों के हिसाब से लगे हुए हैं, गिनी नहीं जा सकती। बहुत रेडियाँ लगी हुई हैं दुकानों के आगे, हजारों के साथ? हज़ारों के हिसाब से लगे हुए, गिन ही नहीं सकते। बहुत रेडियाँ लगे हुए हैं इधर, स्टॉल लगे हुए हैं काफ़ी। अब ये देख लेना, आपके सामने सूरत हाल है। दुकानों के बाहर कितने स्टॉल लगे हुए हैं, रेडियाँ कितनी लगी हुई हैं। ये दुकानदारों की यानी कि अपनी हैं, जिन्होंने लगाई हुई हैं स्टॉल आगे। दुकानदारों ने ही अपने स्टॉल लगाए हैं रेडियो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे लगाए हैं। कितने पैसे लेके लगवाई हुई है दुकानदारों ने। हाँ जी, दुकानदारों ने पैसे लिए हुए हैं, जिसकी दुकान है उसके आगे? जी, अड्डे लगवाए हुए हैं आगे, और जिन्होंने नहीं लगवाए उसकी दुकानों के आगे खाली है, रेडियाँ आगे लगी हुई है। हाँ जी। ये ऐसे कोई आता है बाहर से आगे रेडी लगा लेता है, ये सब? नहीं, सूरत हाल ये तो देखे ना, पहले इधर कारपोरेशन है, बहुत सख्ती है इधर। तो वो एक टाइम से लगाते हैं, 2-3 घंटे के लिए लगाते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं अपनी अपनी दुकानों पे। ये देखे ना, ये काम की सूरत हाल है। रात को इधर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, 2-3 घंटे के लिए रेडी लगते हैं, फिर अंदर अपनी वापस अपने अपने कितने वैसे पैसे देते हैं? कोई 5,000 देता है, कोई 6,000 देता है, अपनी गुंजाइश से कोई भी देता है। अब दुकानदार जो है ऐसे थोड़ी अपनी दुकान के आगे लगाने देगा रेडी, उसकी भी दुकानदारी का मसला। हम 2-3 घंटे के लिए लगवाते हैं आगे रेडी, फिर वापस अपनी दुकानों पे क्लोज हो रहा था। चल फिर के जो है ये काम करते हैं। अब ये देखिए, खवातीन भी यहाँ पे आ रही हैं, बच्चे भी आते हैं। आपको पता है बड़ी तादाद में यहाँ पे खवातीन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो इसकी वजह से कितना मसला आप समझते हैं ट्रैफिक का? कब मसला जाहिर सी बात है, हर बंदा रोजी कमाने निकला हुआ है। अब ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर वैसे निज़ाम तो नहीं चलेगा। हम चीज़ें देखते हैं सारे के ट्रैफिक के निज़ाम वगैरह। इधर पहले बहुत सख्ती हुई थी बाजार में, अब भी जो हमारी रेडियाँ लग रही हैं हम सख्ती हुई थी? सख्ती है, रोज सख्ती ही होती है इधर। कभी भी पहले कब सख्ती हुई? पहले कभी डेली होती है सख्ती, ये कुछ हफ्ता डेढ़ पहले भी सख्ती हुई थी। अगर डेली सख्ती होती तो आपके सामने सूरत हाल है। ये बात आ ही नहीं सकते। अब उनके साथ कोई डील हुई है उनकी, अब वो फिर की डील हुई? पहले तो यही था ना कि इधर कैंप लगा हुआ था उनका,
किनका? इनके ये इनका कारपोरेशन वालों का वो वैसे कब की बात है, कब की बात? तकरीबन महीना पहले की बात है। महीना पहले कैंप लगा हुआ था। काफी अरसा लगा रहा है कैंप, इतनी सख्ती हो चुकी है बाजार में, लेकिन इधर सुधर नहीं सकता बाजार ना, ये नहीं सुधर सकता बाजार, जितनी मर्जी सख्ती कर लें। कैंप लगे होने के बावजूद भी रेडियो वाले खड़े, ये देखे ना, जाहिर सी बात है गाँव से आए हैं, रोजी कमाने, इधर दिहाड़ियाँ लेते हैं, महीने लेते हैं इधर, तो अब ये चले जाएंगे गाँव में, कैसे बेरोजगार हो जाएंगे फिर ये देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है या फिर ये है। अगर सख्ती है तो रोड क्लियर है, रोड क्लियर नहीं है तो इसका मतलब सख्ती नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर स्टार्ट से लेके एंड तक आपने खुद कहा कि ये काफी रेडियां लगी हुई हैं, देखे ना, हमने तो पता है हमारी एक रेडी लगी हुई है, 2 रेडियां लगी हुई हैं, तो 2-3 घंटे की। आपने कहा 6 दे रेडियां साथ ले, हमारी इधर नहीं लगी हुई, दुकान पे होती हैं, ठीक है, बाकी दुकान पे होती हैं सारी, ये तो लगी हुई बाहर, ये 2-3 घंटे के लिए लगी होती हैं, फिर वापस अंदर चले जाते हैं। देखे ना, अभी कोई हमारी वजह से कोई तंगी नहीं आ रही, कोई ट्रैफिक वगैरह गुजर रही है, हर चीज हमने बिल्कुल साइड पे लगाई हुई है अपने। इधर वैसे भी जो है अलाउ है, हंस के जा रही थी खातून, जब आपने कहा ना कोई तंगी नहीं, कोई मसला नहीं, वो वैसे ही हंस के जा रही होगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई तंगी नहीं है। बाकियों का हम कह नहीं सकते, दुकानों के बाद जिन्होंने इजाफी स्टॉल लगाए, हमें किसी का नाम नहीं ले सकता इधर के, यार वो देखें, ये देखें, आप कुछ समझ आ रहा, सारा नजर आ रहा है, सारा नजर आ रहा है, सबकी इधर फुटेज वगैरह चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, आप खुद समझ आ रहा है, आपको पता है कि दुकानदार ने कितना बाहर लगाया है भाई, हमें तो 2-3 घंटे के लिए इधर बाहर होते हैं, फिर वापस हम अंदर बेचते हैं। हमारा काम जो है ना शाम टाइम ज्यादा होता है, फिर हम रेडियो वगैरह अपनी सारी जो है अंदर बेच देते हैं, बिल्कुल अंदर कर देते हैं। हमारी वजह से कोई कंप्लेन नहीं आई, यहाँ आज तक हमारी कोई रेडी नहीं उठाई कारपोरेशन से। बाकी तो देखिए बिलफर्ज अगर बात कर लें तो सैकड़ों दुकानें हैं, उनके बाहर अगर रेडियां लगी हैं तो ये हर दुकानदार को जा रहा है, जिसके दुकानदार को जा रहा है, कोई दुकानदार नहीं भी ले रहे। अब देखे ना, जो चाल फिर के जो बंदा काम कर रहा है ना, वो घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए लगा लेगा, तो ये तो हम खैर आगे खड़े में नहीं कुछ दे रहे, 2-3 घंटे के लिए होते हैं, वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इन्होंने सारा दिन नहीं लगानी होती, 2-3 घंटे के लिए होते हैं, फिर बाद में अपना जो है सेटअप अंदर ले जाते हैं। आप नहीं देते पैसे? नहीं, हम नहीं देते पैसे, नहीं देते? नहीं सर, हम ले आपसे कि यार ये बंदा पैसे ले रहा है हमारे से, 2-3 घंटे के लिए होते हैं, फिर हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि परमानेंटली हो कि दुकान हो जिसके आगे लगा रहे हैं, तो फिर वो हमारा बनता है। आपके हिसाब से अगर रोड को क्लियर करना चाहिए तो फिर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है स्टार्ट से लेके एंड तक? वो ये रोड क्लियर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर 50% से ज्यादा जो है 60% बाहर से बंदे आए हैं इधर काम करने के लिए, गांव से आए हैं अपने, और वो बाजार चलने वाला रेडियां लगाते हैं, बाजार है, काम करने वाले बंदे हैं, अब वो उनको क्लोज कर देंगे, वो किधर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे वो। ये दुकान में और रेडी में कितना फर्क आ जाता है? अगर कोई रेडी दुकानदार जो है वो चाहता है कि मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वो दुकान की चीजें अपनी रेडियो पे लगवा देते हैं। यार दुकान पे नहीं सेल हो रही थी, वो रेडियो पे जो है वो सेल हो जाती है, ये चक्कर है। 2-3 घंटे के लिए हम लोग आ लेते हैं बाहर, फिर जो बेचारे हैं मैं गांव से काम शाम के लिए रोजी की तलाश में, वो सारा दिन पेट टूर के भी अपना काम करते रहते हैं, चल फिर के काम करते रहते हैं। अब जिन्होंने स्टॉल लगाया है दुकान के आगे, उनका हम कह सकते हैं कि यार नाजायज है काम। तो ये शुरू से सिचुएशन ऐसी की ऐसी? शुरू से तो नहीं कहूँगा, मेरे 3 साल हो गए इस बाजार में काम करते हुए, मेरी दुकान को 3-4 साल हो गए, मैं जब से इधर आया हूँ बाजार में, मैं यही सिचुएशन देख रहा हूँ। और यही है मेरी एक शालमी मार्केट में भी दुकान है, उधर भी यही सिचुएशन है। शालमी मार्केट में भी मेरी दुकान है, उधर भी ये सिचुएशन है, उन्होंने लोगों ने दुकानों के आगे स्टॉल लगवाए हैं अपने, और ये इसी तरह उधर तो बहुत ज़्यादा मसला है, इधर तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। इधर जो है रात टाइम जो है रेडियो की मसला हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन रात तक हमारी रेडी नहीं होती, इधर क्लोज हो जाती है सारी, यानी कि 2-3 घंटे के लिए हम आते हैं बाहर बस। कितने बजे से कितने बजे तक आप समझते हैं कि इधर ज्यादा रेडियो होती हैं? ये देखें ना, आप सारी यानी कि सारा दिन तक ये सिचुएशन चलती रहती है रेडियो की। सुबह 12 बजे से लेके शाम 8 बजे बाजार होता है, हाँ शाम 8 बजे तक नहीं, 11-12 बजे तक, रात 11-12 बजे तक बाजार ओपन रहता है ये वाला। ये आपने कहा 3 साल आपको हो गए हैं? ये 3 साल हो गए इस बाजार में आते हुए। तो 3 साल से आप इस तरह रेडियो भी लगा रहे हैं काम? बिल्कुल, इस रेडियो में लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन हमने 3 साल तक जितनी देर हो गई ना मुझे आते हुए, मैंने ये सिचुएशन देखी है बाजार में, यही सूरत हाल देखी है। देखें कारपोरेशन में आती है हर चीज़, अब हर बंदा रोजी कमाने की तलाश में, रोजी की तलाश में है हर बंदा, तो अब वैसे तो नहीं ना निज़ाम चल सकता कि यार अंदर कर लें, तो हर बंदा कहता है हमारी सेल ज़्यादा हो, हमारी कमाई ज़्यादा हो। अब आजकल तो वैसे भी कमाइयाँ नहीं रह गई। लास्ट टाइम क्या कार्रवाई की थी कारपोरेशन वाले ने? कब कार्रवाई? और डेली होती रहती है कार्रवाई, ये नहीं मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम कल आए थे, परसों डेली चक्कर लगाते हैं इधर का। जब वो आते हैं तो फिर रेडियो वाले अंदर कर लेते हैं रेडियो अपनी, फिर जाते हैं, फिर बाद में वही सूरत हाल हो जाती है। आपने कहा कि नौबत इधर तक आ गई, कैंप लगा लिया है? अच्छा, इधर महीना 1.5 कैंप लगा रहा है, तब थोड़ी सी थी कि यार चलो रेडियो वाले डाट उठ जाते थे, नहीं लगाते थे रेडियो, हम तो अपने अंदर रेडियो लगा रहे थे। महीना 1.5 इतनी सख्ती थी इधर के, 1.5-2 महीने वो कैंप लगा के गए हैं इधर कारपोरेशन वाले पीछे। और ये आप सिचुएशन वैसी की फिर भी वैसी की वैसी रहनी है ये बाजार में कुछ भी नहीं हो सकता,
ये सिचुएशन ऐसे चल, मैंने आपको बताया 3 साल तो हो गए इधर। अब आपने कहा इलेक्शन भी हुए हैं, वो तो कह रहे हैं हम सफाया करवा दें। अब खैर वो अब उनका पता है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। इलेक्शन हो गए, वो शायद बेहतर करते हैं, निज़ाम चल रहा है। मुझे तो इतनी देर नहीं हुई ना, मेरा इतना तजर्बा, 3 साल मुझे हो गए इधर बाजार में। मैंने तो सिचुएशन यही देखा है बाजार में। आपको क्या लगता है कि अगर वो चाहें तो साफ हो सकता है? वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब सख्ती, अब आपको बताया वो कारपोरेशन वाले नहीं कुछ कर सके। 2 महीने कैंप लगा के गए हैं। अब देखें सूरत हाल आपके सामने ही है दोबारा। कारपोरेशन वाले कुछ नहीं कर सके और 2 महीने तक इस कैंप भी लगा फिर भी सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही, रेडियां वैसी की वैसी। और एक दुकान अगर किसी की है तो आप जहां भी नजर दुराएंगे, किसी ने 6 फुट, किसी ने 10 फुट, किसी ने 12 फुट, उसकी कोशिश यही कि अगर किसी ने 4 फुट रखी है ये 6 रख ले। 6 जायज है। देखें ना, हमने तो रेडी लगानी है, इसका ना कोई लाइसेंस है, कोई चलान वगैरह कुछ भी नहीं है इसका। हमने 2-3 घंटे के लिए लगानी है। ये लड़के रखे हुए बेचारे आते हैं, रेडी अपनी अंदर करते हैं और फिर 2-3 घंटे के लिए बस लगाते हैं इधर, और तो कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, और ये कृष्णनगर बाजार है, इस्लामपुरा बाजार है, और यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी तादाद में जो है शहरी यहाँ का रुख करते हैं। और ये आपको स्ट्रेट अगर जाए एंड तक जाए, यही सिचुएशन आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद इकबाल है जी। महमूद इकबाल साहब, माशाल्लाह से आप एजिड आदमी हैं। कितना टाइम इधर गुजारा आप? हो गए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इधर कृष्णनगर इस्लामपुरा बाजार की बात करें तो यहाँ 5 साल से इस तरह हाँ जी, 5 साल से। दुकान वगैरह नहीं, बस यही सेटअप वगैरह? हाँ यही है सेटअप। रहाइश किधर आपकी? रिहाइश इधर है अपना, उर्दू बाजार के सामने। उर्दू। हाँ, तो क्या सूरत हाल चल रही कारोबार की? कारोबार नॉर्मल ही है, बस जिसका लग जाए वो कहता ठीक है। दूसरी ये बात है कि सबसे बड़ा कारोबार उसी का जो पैसे वाले का है, बस आम बंदे का कारोबार नहीं है। कमाई तो उन्होंने करनी होती है ना, जिन्हों के पास पैसे। रोज़ रोज़ रेट बढ़ाते हैं, रोज़ रोज़ रेट बढ़ाते हैं अपनी मर्जी से। कोई पूछने वाला तो है कोई नहीं, कोई पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। सब्जियों का देख लो, इसी तरह देख लो, कोई बंदा पूछे कि भाई तुम फूड इंस्पेक्टर किस वजह से रखे हुए? अब 20 रुपए की ये पर्ची देते हैं, उसके ऊपर लागत कितनी है? 1 रुपये या 2 रुपये? उसको कोई है पूछने वाला? मुझे ये बताएं। तो जो रेट वो रेट लिस्ट गवर्नमेंट देती है, उससे कम रेट पे वो बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? दुकानदार ही। एक अगर मुर्गी बेचते हैं 370 रुपये निकलता है, 350 की भी वो बेचते हैं, तो रेट लिस्ट का क्या फ़ायदा? वो सिर्फ अपनी पर्ची कमाई के लिए। बात तो ये है, क्यों ये 20 एक बंदे ने खुद मंगाई, इन्होंने कर दी है। 2 रुपये की एक फ़ोटो कापियाँ करा के देते हैं। कितने पैसे लगते हैं जी? 20 रुपये की ये पर्ची देते हैं। रेट लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो दी जाती है दुकानदारों को? हाँ, रेट लिस्ट की। उसका है कोई मतलब को पूछने वाला कि तुम 20 रुपये किस बात के ले रहे हो भाई, जबकि तुम्हारे 5 रुपये लागत नहीं आती। वो सारे अफसरों में जा रहे हैं ना पैसे। अफसरों को पूछने वाले ही तो मुल्क का हाल तो इसी तरह ही रहेगा भाई। बात तो ये है, यही रहेगी सूरत हाल। जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी इंटरव्यू ले लो। इस्लामपुरा बाजार की अगर बात करें जहाँ पे हम खड़े हैं, जी जी, स्टार्ट से अगर हम एंटर हो एंड तक हम जाए जिस स्कूल तक, कितनी रेडियां नजर आती है? रेडी तो है ही बहुत ज़्यादा ना। रेडी अब दुकानदार इतने लोग किराए देते हैं, 70 से रेडियाँ लगी होंगी तो किराए कहाँ से निकालेंगे? असल तो वो रेडियो पे लोग ले जाते हैं ना। असूल तो ये है कि रेडियो को तो बिल्कुल ही फारिग कर देना चाहिए ना। असूल है? हाँ बिल्कुल है। फुटपाथ पे रखो, ठीक है, जो है मतलब जिसकी मर्जी है लगवाए, जिसकी मर्जी दुकानदार की ना लगवाए। बात तो ये है। अब रेडियो जो फड़लू पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जो इधर के रिहायशी जो हैं वो बेचारे घूमते फिरते हैं दूसरे शहरों के आके, मतलब रेडियाँ लगा के। अब जितने भी लंडे की रेडियाँ लगी होती हैं सब बाहर से ही आते हैं ना, ठीक है कि नहीं? बाहर से आके रेडियां लगा लेते हैं। कितने पैसे देते हैं ये? कौन? ये इनका कोई पता नहीं है। कोई 500 रुपया रोज़ देता है, कोई 1000 रुपया देता है, कोई 400 रुपया देता है। इसका कोई नहीं बस। हाँ, तो क्या इधर जो आपने सेटअप ये लगाया हुआ है इसके पैसे देते हैं? देते हैं, क्यों नहीं देते ये? कितने पैसे देते हैं? हम तो देते हैं तकरीबन 12-15 हज़ार, कभी 12 कभी 15 बस। 400 डेली के हिसाब से? हाँ, 400 डेली के हिसाब से। किसे देते हैं? मालिक को, जो मालिक मकान को ये है। जिनका ये घर हाँ जी, ये कार। 12,000 रुपये। हाँ अगर ये साथ भी रेडी लगी हुई है हाँ, इधर भी इसी तरह वो भी देता है। साथ वाला भी देता है? वो भी देता है। वो कितने पैसे देते हैं? वो भी इतना ही देता है तकरीबन। और ये आगे हमें नजर आ रही है लीम वगैरह और ये चने वगैरह, हाँ, वो सब देते हैं। वो सब देते हैं? हाँ, सारे देते हैं बगैर कितना मतलब। वैसे उधर से लेके इधर तक फ्रंट कितना है? ये मेरे अंदाजे से कोई बड़ी याद होगा, 70 फुट होगा। हाँ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा ही होगा बड़ा। हाँ,
60-70-80 फुट हो जाएगा वो बढ़िया। डाहने वाले भी लेते हैं उनको, हालांकि गवर्नमेंट की जगह है, उनका तो कोई काम ही नहीं बनता, वो भी लेते हैं। वो लेते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं लेते हैं? उनकी रिपोर्ट कराओ ना कि भाई क्यों लेते हैं, हालांकि डाहने की जगह सारी रुकी हुई है। ये जगह अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें हाँ, तो ये पोस्ट ऑफिस है। हाँ, पोस्ट ऑफिस। कितने पैसे लेते हैं? हाँ, ये भी लेते हैं, कोई 15-20 लेते होंगे, 2-3 रेडियाँ लगाते हैं ये आगे जो रेडियन लगी हुई है हाँ, इसके पैसे आप पहले हाँ, लेते हैं। हाँ, लेते हैं, बगैर पैसे के थोड़ी कोई लगना है। हालांकि गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट बिल कौन लेता है? डाहने वाले और किन्होंने लेने हैं। कौन बंदा कौन है, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, ये बदलते रहते हैं बंदे जी, जो आता है वो मतलब जाहिर है। जो आता है वो फिर लेता है। हाँ, जाहिर है। हाँ जी, 2 रेडियां अगर किसी ने लगा ली हैं, बात सुनो, ले या ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने तो नहीं लग सकती ना। ये सरकारी जगह डाहन है, उधर ये लगी हुई हैं। ये वैसे कितना पुराना डाका है? ये तो काफ़ी पुराना है बात, इसका तो मतलब 10-15 साल से है रेडियाँ, लेकिन अब लगनी 1-2 साल से पहले नहीं लगती थी। 1-2 साल से लगना शुरू हुआ। हाँ बस। और एक रेडियो वाला पैसे देता है, कम से कम 400 देता है या फिर हाँ, जितने भी देता है बहरहाल, वो तो उनका मसला है कि वो पता नहीं कितने देते हैं, कितने लेते हैं, सही है कि नहीं। बहरहाल लेते हैं, बगैर पैसे के थोड़ी 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देता कोई भी। तो ये कार्रवाई नहीं करते टाउन वाले? टाउन वालों भी इसी तरह ही हैं। टाउन वाले को तो आपको पता ही है, जो मतलब करते हैं, आते हैं ट्रक लेके आ जाते हैं। फिर लोग टाउन वालों का ये है कि भाई वो कह रहे हैं जी फुटपाथ पे लगाओ। अब हमने फुटपाथ पे किया हुआ है, अब देखो वो रेडी वाला बीच में आया हुआ है, हालांकि वो गैर, उसको चलान भी होएगा ये। हाँ जी, गवर्नमेंट चलान करती है, ये आके अब आएगा ना वो। कौन चलान करता है? ये कॉर्पोरेशन वाले करेंगे, अभी जुर्माना करके जाएंगे वो। हाँ, कब कब आती ये कारपोरेशन? 1-2 दिन से मतलब इन्होंने ऐलान किया कि फुटपाथ पे, पहले हम भी उधर ही होते थे, बाहर ही। हाँ, बाहर ही होते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि जी क्योंकि नई यूनियन आई है, वो सदर आया ना, वो कहते हैं जी फुटपाथ पे लगाओ, तुम्हें कोई कॉर्पोरेशन नहीं तंग करेगी। जो आगे आएगा फुटपाथ से आगे आएगा उसको जुर्माना भी होगा और पकड़ के भी ले जाएंगे। अब ये देखो ना, ये बैठा हुआ है, ये गुंडागर्दी के साथ ही खड़ा है, समझ गए, इसको कोई परवाह ही कोई नहीं। अब इसकी भी रिपोर्ट हो गई हुई है, इसकी भी रिपोर्ट हो। हाँ, देखो सब अंदर फुटपाथ पे हैं, तो वो क्या चाचे का पुत्र है उनका? तो इधर कितने चाचे के पुत्र हैं? पूरे बाजार की बात करें तो कितने हैं? पता नहीं, अब मुझे नहीं, जब ये नहीं पता कि कितने हैं। उधर से एंटर होंगे तो आपको आखिर तक जाएंगे, कितने नजर आएंगे? अब आपके सामने, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं ना सब के सही है कि नहीं? जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ये वो मिड पॉइंट है कृष्णनगर बाज़ार का। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से जहाँ तक नज़र जाएगी आपको यही सिचुएशन नज़र आएगी। कहीं पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कहीं पे रेडियाँ लगी हुई हैं और मुख्तलिफ दुकानों के बाहर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। और अभी जब हमारी शहरी से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि कुछ दुकानदार हजरात जो हैं वो कुछ पैसों के बस फिर स्टॉल्स लगवाते हैं, फिर रेडियाँ आपको नज़र आएंगी और ये आपको ओवरऑल सिचुएशन यहाँ तक नज़र आएगी। लेकिन जो अब इलेक्शन हुए, अब कहा ही जा रहा है कि नए जो मुंतज़मीन हैं, जो अहदेदार हैं, वो भी इस हक़ में है कि इसे जो है क्लियर करवाया जाए ताकि जो तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। लेकिन तजावज़ात की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ये आपको इस्लामपुरा बाज़ार से जब हम न्यूरी बिल्डिंग से एंटर होते हैं, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से आगे तक ये वो चौक है जहाँ से ये मिड पॉइंट समझा जाता है, जहाँ से कृष्णनगर बाज़ार का। और फिर आगे तक आपको सूरत हाल ये नज़र आएगी कि आपको कहीं पे कोई रेडी नज़र आएगी, कहीं पे फुटपाथ पे आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे और किसी अगर एक दुकानदार ने कोई 10 फुट जगह बाहर निकाली है तो दूसरे दुकानदार की कोशिश होती है उससे ज़्यादा हो जाए। और ये सूरत हाल आपको ओवरऑल नज़र आएगी इस तरह से। एक दुकान के बाहर अगर कहीं पे स्टॉल लगे हैं तो उससे आगे उस अगली दुकानदार आपको उसी तरह नज़र आएगी। और जब हमारी बात हुई इन दुकानदारों से, दुकानदारों का भी यही कहना है कि ये अगर क्लियर हुकूमत चाहे तो वो करवा सकती है, ज़िला इंतज़ामिया चाहे तो वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक जो है हमें कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। नाज़रीन, ये मिड पॉइंट है कृष्णनगर बाज़ार का और सिचुएशन आपके सामने है कि दुकान जो है वो गालिबन तकरीबन 10 फुट की होगी या बड़ी 8 फुट की होगी, लेकिन जो उससे बाहर जो है आपको कहीं पे 10 फुट जगह नज़र आएगी जो कवर्ड है, जो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं और मुख्तलिफ अशियाँ आपको नज़र आएंगी। और ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ की मार्केट की नहीं है, ये ओवरऑल अगर आप बात करें
एंटर होंगे जहाँ से इस्लामपुरा बाज़ार से, वहाँ से लेके आपको मुख्तलिफ दुकानों के बाहर इसी तरह सिचुएशन नज़र आएगी, स्टॉल्स नज़र आएंगे। और अब जो है वो इलेक्शन भी हुए, उनका कहना है कि हम चेंज करेंगे। जो अगर बाहर जहाँ पे दुकानदार जो है जिसने रेडी लगाई हुई है उसका रेडी का खात्मा किया जाएगा। और तजावज़ात है और जो ट्रैफिक का इशू है और जो क्लियरेंस है, इस दाता गंजबख्श टाउन के वाले से बात कर लें तो ये पूरे इलाके के वाले से बात कर लें तो आपको इसी तरह सिचुएशन नज़र आएगी। और यहाँ पे भी इसी तरह सिचुएशन है। 8 फुट की दुकान अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो वो सामने शटर है, ठीक है, और जिसे कवर करके जो है मोर देन आप कह सकते हैं कि 100% 200% जगह कवर है। अगर वो 8 फुट है तो बाहर 20 फुट तक आपको जो जगह है वो कवर नज़र आएगी। और ये टर्निंग पॉइंट है और यही रोड जो है ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो आपको इसी तरह सिचुएशन नज़र आएगी। ये आगे पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है और फिर ये रोड जो है ये आपको आगे मेन इस्लामपुरा बाज़ार से होते हुए जो है ये आगे आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मिलेगी। और ये जंक्शन है मुख्तलिफ बाज़ार के साथ जो रोड है आपको वहाँ पर भी ये सूरत हाल नज़र आएगी। ये मेन रोड है, ये भी सूरत हाल नज़र आएगी और आगे चलेंगे आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई कब से काम करते हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से ये इधर ही स्टॉल लगाया हुआ? हाँ, इधर ही लगाया, यहीं पे? यहीं पे। क्या कार्रवाई की जाती है जिला इंतजामिया की जानिब से और टाउन हॉल की जानिब से? कार्रवाई क्या मतलब? कमेटी वाले जब आते, कारपोरेशन वाले क्या कार्रवाई करते हैं? तंग लोग तो मना नहीं करते। करते हैं। सामान उठा के ले जाते हैं। ये स्टॉल उठा लिया, फटा उठा लिया, हाँ, फिर उसके बाद पैसे मांगते हैं। जाके लेके आते हैं उनसे वहाँ से वापस, फिर वापस लेकर आते हैं, मिन्नत अल्लाह करके माजरत करके वो दे देते हैं। फिर कितने पैसे वो चार्ज करते हैं? फाइन वगैरह कितना करते हैं? फाइन वगैरह को तो नहीं पता, कहीं जो उनसे जिनकी रेडियाँ लेके जाते हैं उनसे फाइन करते हैं, स्टॉल वगैरह का नहीं करते हैं। माफ़ीनामा लिख के दे देते तो वो वैसे ही दे देते हैं। वार्निंग जारी कर देते हाँ जी जी, वार्निंग जारी कर देते हैं कि आइंदा पकड़ा गया तो वापस नहीं मिलेगा। हैं। अब आपके सामने इलेक्शन भी हुए इधर इस बाजार पे, हाँ जी। तो इलेक्शन कौन जीता था? नहीं, तो क्या कहते हैं वो इस हवाले से? वो कहते हैं कि फुटपाथ से पीछे लगाना है, ठीक है। अमल दरामद वगैरह नहीं हुआ? अमल दरामद भी हो रहा है, ये फुटपाथ से पीछे लगाया हुआ है, सड़क सारी खाली छोड़ी हुई है। फुटपाथ से पीछे ये आपके सामने ये भी रोड है, ये भी अंदर इस गली जा रही है। गली जी लगाना, गली में लगाना, और कहाँ लगाए हम? रोजी तो कमानी है, नहीं कमानी। ये अच्छी बात है नहीं, ये बुरी बात है। रोजी कमानी है, आपने सड़क पे लगा के नहीं नहीं यार, ये देखो इधर कमा रहे हैं। ये कौन सी सड़क है? गली सड़क नहीं, ये गली में लगाया हुआ है इसने। सड़क तो वो है, यहाँ से आप गुजर गए हैं, हम सामान अपना सड़क पे कोई सड़क पे नहीं लगा हुआ किसी का। ये आपको रेडी नजर आ रही है? भाई रेडी वाले भाग जाते हैं ना, वो दुकानदार थोड़ा है, वो रेडी। यही मैं कह रहा हूँ, जो बेशक स्टॉल है, बेशक रेडी वाले हैं, जो सड़क के दरमियान है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यही मैं। सड़क के दरमियान जो स्टॉल लगे हुए हैं ना इस टाइम रेडियाँ, जब वो इंतजामिया आती है ये भाग जाते हैं। दुकानदार देखे ना, इसने अपनी दूध में लगाया हुआ, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है, ये दुकान की दूध आती है, ठीक है। हाँ, दुकान 30,000 रुपया देना, वो कहाँ से देगा? 30,000 रुपया इस फटेगा? घर बैठ के देगा 30,000 रुपया, यहीं से कमा के देगा। 1000 रुपया डेली? हाँ जी, गाहक को दिखेगा तो बिकेगा ना। अब आप कह दो कि वो पीछे गली में ले जाओ तो कैसे दिखेगा गाहक को? 30,000 रुपया ये इधर एक फटेगा, इतने यार 30,000 फटे का मकसद उसका दुकान का है, ये दुकान के किराए, ये दुकानदार है, इसने अभी लगाया हुआ है आगे। कुछ भी नहीं है, 8-8, 10-10 हजार रुपया दुकानों का किराया, ये फटो का किराया बैठ जाते हैं लेके। दुकानदार जो होता है उसकी दुकान के बाद जिसके बाद लगाया उसे किराया, उसी को किराया देना होता है। उसका कह रहे हो इतना किराया है ही नहीं, 10,000 12,000 किराया। वो दुकान का किराया है, आगे जो सी जगह है उसका किराया अलहदा होता है। उसका अलहदा? हाँ जी, उसका अलहदा देना है। वो मकान मालिक लेता है, दुकान मालिक लेता है, जिसकी जगह होती है, जिसका प्लाजा होती है, जिसकी जगह बैठे होते हैं वो लेता है। 30,000 रुपया आप इधर का दे रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये सिचुएशन आपके सामने है। ये फटा तकरीबन ये 5 फुट का होगा, 5 फुट का चौड़ाई होगी, 5 फुट की लंबाई होगी, और इसका 30,000 रुपया दिया जा रहा है। और ये नहीं देनी तो हमें क्या फायदा फिर काम करने का? मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे हैं, हम कौन सा किसी घर चोरी डकैती कर रहे हैं? यार आपको 30,000 रुपया किराया दे रहा, कोई दुकान नहीं 30,000 में मिलती है तो दे रहे हैं। 30,000 दुकान नहीं मिलती ना, दुकान यहाँ पे खाली कोई नहीं होती है, कैसे ले लें?
दुकानों का किराया भी 15,000 है, 20,000 है, कोई 25,000 है, कोई 30,000। 60 से 70,000 रुपये किराया है एक शॉप के ऊपर। एक शॉप का 60 से 70,000 रुपये किराया है और 70,000 रुपया, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए एडवांस भी है। आम जो एक कॉमन मैन है ना, जो गरीब तबका जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए यही हल है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा साथ ताउन करे, ये भी ताउन करें, साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा ताउन करे। आपकी भी यही दुकान है, ये पीछे दुकान है आपकी। आप कितना किराया देते हैं? मैं थोड़ा ये ज़्यादा कोई है यही आप इकट्ठे जॉइंट जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी और ये कृष्णनगर बाजार का मिड पॉइंट है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी। ओवरऑल कंडीशन जो थी ये इस्लामपुरा बाजार की थी, कृष्णनगर बाजार की थी, जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आए हैं। और यहाँ से आगे की बात करें तो यहाँ से आगे वाले चौक पे भी यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी, जो आपको पूरे ओवरऑल बाजार में नज़र आई है। कि अगर किसी की दुकान है, कोई छोटी दुकान है, तो उसके बाहर जो है स्टॉल्स जो हैं, तजावज़ा जो हैं, वो कायमो दाइम है और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और जिसके बायस हम देखते हैं कि रोड के सेंटर तक रेडियाँ नज़र आएंगी, स्टॉल्स नज़र आएंगी। और ये सिचुएशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉप आपको नज़र आएगी। और ये सिचुएशन है पूरी इधर कृष्णनगर बाज़ार की, और ये दाता गंजबख्श जोन का इलाका है। और ये आप सारी सूरत हाल देखी। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदार हज़रात का कहना है कि वो अगर स्टॉल लगाते हैं, अगर बाहर उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, तो उसके एवज भी वो हज़ारों रुपए, कोई 10,000 किराया देता है, कोई 20,000 किराया देता है, कोई 30,000 देता है। और ये दुकान का किराया नहीं है, ये स्टॉल लगाने का किराया है। और उससे आगे जो सिचुएशन है वो आपको रेडियो की नज़र आएगी। और रेडियो वालों का भी कहना है कि अगर वो खड़े हैं तो उसके पैसे भी वो देते हैं, वो पे करते हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो अब इलेक्शन हुए दोबारा से जो है आई इंतज़ामिया, वो ये कह रही है कि अब जो खात्मा किया जाएगा, तजावज़ात के हवाले से कार्रवाई की जाएगी और मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी। लेकिन देखना अब ये है कि कब मौसर हिकमत अमली बनाई जाती है और आम शहरी जो हैं, जो ये बाज़ार का रुख करते हैं, अगर ख़वातीन रुख कर रही हैं, बच्चे रुख कर रहे हैं, बड़े रुख कर रहे हैं, तो उन्हें जो है जो मुश्किलात हैं वो कब कम होंगी और कब जो है आपको जो है तजावज़ात से पाक ये रोड मिलेगी, ये इलाका मिलेगा। इसके ख़िलाफ़ जो है शुरू से कार्रवाइयाँ जो है कहा जा रहा है कि की जाती हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें जो सिचुएशन वो आज ग्राउंड में नज़र आई है, जिसके बायस हमने देखा कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों की तरह, मुख्तलिफ मार्केट्स की तरह, ये कृष्णनगर मार्केट में भी जो है तजावज़त कायमो दाइम है। और सिचुएशन पूरे लाहौर की तरह यही रही कि कुछ पैसे दिए जाते हैं, कोई दुकानदार पैसे लेता है, कोई मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं। और इसकी वजह से जो है आपको वो लास्ट तक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉप्स ऑफ कृष्णनगर बाज़ार, अगर लास्ट तक बात करें तो यही आपको सिचुएशन नज़र आएगी। अब देखना ये है कि ज़िला इंतज़ामिया और दाता गंजबख्श टाउन की जानिब से, जोन की जानिब से कब कार्रवाई की जाती है और कब भी ये जो मुंतज़िमीन है, जो अब इलेक्शन से मुंतखब हुए हैं, वो हिकमत अमली बनाते हैं। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए और कोशिश कीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का विर्द लाज़मी कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और कोशिश कीजिए दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा कीजिए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।